डियर ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 10th का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रीड आउट करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक्स को स्टूडेंट्स। देखिए तो इसमें क्या है, संथाल रिवोल्ट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि संथाल क्या थी, एक ट्राइब का नेम था, एक जनजाति का नेम था, क्या, संथाल। तो देखिए, नाउ द लाइफ ऑफ संथाल हैड चेंज्ड। अब क्या हो गया, जो ये लाइफ है संथाल्स की वो बदल गई। अब ये क्या करने लग गए थे, कल्टीवेट करके अपनी क्रॉप्स को बेचने लग गए थे मार्केट्स में, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, काफ़ी अच्छी क्या करने लग गए थे, कमाई, इनकम करने लग गए थे। अब लेटर इसके बाद क्या हुआ कि जो परमानेंट सेटलमेंट्स है इसमें क्या कर दिया, एक प्रोसीजर आ गया, एक प्रोसेस आ गया, एक लॉ आ गया जिसका नेम था परमानेंट सेटलमेंट्स। यानी कि लोगों को रहने के लिए अब क्या करना था, पे करना था। लोगों को रहने के लिए अब क्या करनी पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स की अमाउंट काफ़ी अच्छी खासी थी, काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब टैक्स पे करने के लिए अब ये क्या करते थे बेचारे, जो संथाल ट्राइब थी, जो संथाल जनजाति थी, ये मनी लेंडर से, ये बड़े बड़े जो मनी लेंडर्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं, इनसे क्या करते थे, रुपए उधार पे लेते थे, बोरो करते थे मनी, जिसके कारण इनको क्या करना था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, इनको क्या देना पड़ता था। अब इन्होंने किसी से पैसे लिए हैं तो उनको क्या करेंगे, ब्याज भी तो देंगे। तो ये जो संथाल थे ये क्या करते थे, मनी लैंडर्स को ब्याज ही देने में बिजी हो गए थे। सो ड्यू टू हाई टैक्स, अब ये क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस की वजह से इन्होंने क्या कर दी, संथाल ट्राइब ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दी, युद्ध कर दिया। ठीक है, अब इस रिवोल्ट को क्या बोला गया है, संथाल रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये संथाल रिवोल्ट कब की बात है, कब हुई थी ये, तो ये हुई थी 30 जून 1885 को। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये क्या था, इस जो मूवमेंट को किसने हेड किया था, कौन हेड थे, तो ये दो ब्रदर्स थे इनकी जनजाति के। वो कौन थे, सिद्धू और कान्हू। इन दोनों पर्सन्स ने क्या की थी, इस युद्ध को, इस रिवोल्ट को क्या किया था, लीडरशिप की थी, नेतृत्व किया था इस रिवोल्ट का। कौन सी रिवोल्ट का, संथाल रिवोल्ट का। अब लास्ट टॉपिक है जो हमारा इस वीडियो का, वो है फ्रेंचिस बुचानन। अब ये जो फ्रेंचिस बुचानन क्या था कि ये क्या करते थे, यानी कि ये लैंडस्केप क्या होते हैं, कुछ पेंटिंग्स वगैरह के तलाश में नहीं जाते थे, बल्कि ये क्या करते थे, कुछ नए खोजने की तलाश में जाते थे। सिंपल सी बात ये है कि जो फ्रेंचिस बुचानन था, इसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि लोग तो ये मानते थे कि ये जो बंदा था, ये जो फ्रेंचिस बुचानन थे, ये क्या करते थे कि स्पेशली अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते थे। किसके लिए, अपने प्यार के लिए। इनका प्यार किसके प्रति था, लैंडस्केप्स के प्रति था, अलग अलग चीज़ों के प्रति था। ठीक है, और ये क्या करते थे, ये नई नई चीज़ों की डिस्कवरी में जाते थे। बट ऐसा नहीं था, ये क्यों अलग अलग जगह ट्रैवल करते थे, तो ये EIC की वजह से ट्रैवल करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से अलग अलग जगह जाते थे अपनी आर्मी के साथ। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये जो ट्रैवल यात्रा करने का जो खर्चा है वो कौन देता था इनको, ब्रिटिशर्स देते थे। ठीक है, अब जो बुचानन है ये क्या करते थे, इसके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे, क्या करते कि ये कहाँ कहाँ गए, ये कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, तो स्पेशली इस चीज़ों को मेंशन करते थे, लिखते थे। और ये क्या थे, इनको बहुत ही ज़्यादा हैरत में, यानी कि हैरानी में थे ये किस चीज़ को देखकर, लाइफस्टाइल्स को देखकर, किनकी, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं कि वो कैसे एक बैरन लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो चैप्टर था स्टूडेंट्स आपका आज ख़त्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 फिनिश हो गया है। ये चैप्टर बेसिकली यही बताता था कि कैसे अलग अलग जनजातियाँ थी, उनको ब्रिटिशर्स से क्या प्रॉब्लम थी, ब्रिटिशर्स ने कैसे उनकी लाइफ को ज़्यादा टैक्स ले लेकर क्या बना रखा था, एक हेल बना रखा था, एक नरक बना रखा था, और उन्होंने अपनी लाइफ को वापस कैसे सही किया।
कैसे उन्होंने क्या क्या युद्ध लड़े। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि संथाल एक ट्राइब थी, एक जनजाति थी, उन्होंने संथाल रिवोल्ट की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मनी लैंडर्स के अगेंस्ट। तो इस टाइप्स का एक चैप्टर था स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज आपका होमवर्क इतना ही है कि जितना मैंने करवा दिया है उसे अच्छे से रीड कर ले, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।